वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जो कि कभी भूले से भी भुलाई ना जा सके। इनकी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, इनका रौबदार मिजाज। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राना। हाँ नहीं कहते, राना को जी कहते हैं। और इनके दमदार डायलॉग्स ने उस वक्त हर किसी को अपना दीवाना बना लिया था। इनकी ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो कुलभूषण पंडित यानी कि राजकुमार हुए 8 अक्टूबर 1926 में एक ब्राह्मण फैमिली में बलूचिस्तान में, जो आज पाकिस्तान का एक हिस्सा है। राजकुमार के फादर का नाम था जगदीश्वर नाथ पंडित और मदर का नाम था धनराज रानी पंडित। इनके 2 भाई थे और 5 बहनें थीं। राजकुमार कहा करते थे उनका एंटरटेनमेंट तो घर में ही हो जाता था, किसी की ज़रूरत नहीं थी। 8 बहन भाई थे तो कभी नाचते गाते तो कभी लड़ते झगड़ते, जो अमूमन बहन भाइयों में होता है, और इसी में बचपन निकल गया। राजकुमार ने पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से की क्योंकि इनकी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली थी, तो इनके फादर पढ़ाई पर बहुत जोर डालते थे। राजकुमार को उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी और पंजाबी भी आती थी। साथ ही साथ वेद पुराणों की भी पढ़ाई की और संस्कृत जुबान भी बखूबी जानते थे। राजकुमार ने ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद 1940s में वो मुंबई के थाने में एज अ सब इंस्पेक्टर काम करने लग गए। उन वक्तों में अक्सर फिल्मों से जुड़े हुए स्टार्स का आना जाना लगा रहता था। इनकी दमदार पर्सनालिटी और दराज कद को देखते हुए इनके बहुत अजीज दोस्त कहते थे, तुम्हें तो फिल्मों में हीरो आना चाहिए। बार बार दोस्त के इतराफ़ करने के बाद राजकुमार कहा करते थे, एक्टिंग मेरा काम नहीं है, मैं तो एज अ सब इंस्पेक्टर अवाम की सेवा के लिए बना हूँ और ना ही मुझे फिल्मों में आने का और एक्टिंग का शौक है। फिर भी इनके दोस्त ने एक डायरेक्टर को इनकी तस्वीरें दी और डायरेक्टर ने देखते ही कहा, ये बंदा तो कमाल का लगता है, इसे बुलाया जाए। 1952 में 26 साल की उम्र में इनका एक्टिंग का सफ़र शुरू हुआ और फिल्म रंगीली में किरदार अदा किया। बदकिस्मती से बॉक्स ऑफिस पे अपना कमाल ना दिखा सके। फिर इसी साल इन्होंने 4 और फिल्मों में काम किया, जिनके नाम हैं अनमोल सहारा, आबशार, घमंड और कृष्णा सुदामा। लेकिन ये फिल्में भी इनके एक्टिंग करियर के लिए बेहतरीन साबित ना हो सकी। 1957 में किस्मत ने साथ दिया और इनको फिल्म नौशरवान आदिल में काम मिला, जिनके डायरेक्टर सोहराब मैदी थे। 1957 में महबूब खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मदर इंडिया रिलीज़ हुई। इस फिल्म में राजकुमार ने एक मुख्तसर सा रोल अदा किया। दरअसल ये रोल पहले महबूब खान ने दिलीप कुमार साहब को ऑफर किया था, पर इन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जब उन्हें मालूम पड़ा कि नरगिस के छोटे बेटे बिरजू का किरदार भी दिलीप कुमार निभाएंगे और नरगिस के शौहर का भी किरदार दिलीप कुमार निभाएंगे, दिलीप कुमार ने ये कहकर इनकार कर दिया कि कैसी बातें कर रहे हैं आप महबूब साहब, शुरुआत में मैं नरगिस का पति बनूं, फिर बाद में उनको फिल्म में मामा कहता भी पुकारता फिरूं, ये अच्छा नहीं लगेगा, लिहाजा मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। सो इस तरह से राजकुमार और सुनील दत्त को ये रोल ऑफर हुआ, जिससे इनकी किस्मत बदल गई। इस कामयाबी के बाद राजकुमार को बहुत से रोल ऑफर हुए, जैसे कि फिल्म पैगाम, दिल अपना और प्रीत पर आई, घराना, दिल एक मंदिर, बुलंदी, बेताज बादशाह। हर किरदार में राजकुमार ने एक अलग जान डाल दी। दिल एक मंदिर के लिए इन्हें एक बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। 1970 में फिल्म आई लाल पत्थर, जिसने बहुत कुछ बदल के रख दिया। राजकुमार साहब की एक्टिंग देखने लायक होती थी। इनके साथी कलाकार भी इनकी एक्टिंग से बहुत मुतासिर हुआ करते थे। B.R. चोपड़ा और जश चोपड़ा, इनके साथ इनकी अच्छी खासी दोस्ती रही और इनकी बनाई हुई फिल्म वक्त कौन भूल सकता है। मोहब्बत और नफरत, चिनाई सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इसमें राजकुमार ने राजा का किरदार ऐसा निभाया कि चनाया सेठ आज भी अपने शीशे के घर को बचा के रखना चाहता है। हालांकि दिलीप कुमार साहब और राजकुमार साहब दोनों एक साथ भी काम कर चुके थे, पर 90s में जब सुभाष भाई इन दोनों को साथ लेकर आए तो कमाल हो गया। राजकुमार ने बदलते वक्त के एक्टर के साथ भी बहुत काम किया है, चाहे वो नाना पाटेकर रहे या गोविंदा के साथ फिल्म मरते दम तक। राज साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो पता चलता है कि इन्होंने 1960 में जेनिफर जी से शादी की, जिनका नाम आगे जाकर गायत्री हो गया।
ये एक एयरलाइन के लिए काम किया करती थी। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, 2 बेटे पुरु और पनीनी और बेटी वस्ताविका। बेटा पुरु भी फिल्मों में आया। पहली फिल्म की थी बाल ब्रह्मचारी और बेटी वस्ताविका नजर आई सन 2006 की फिल्म में 8 द पावर ऑफ शानी। हमारे कान ना नहीं सुन सकते, अगर ना सुन ले तो हमारे कानों से अंगारे निकलने लगते हैं। जिस आवाज ने राजकुमार को बुलंदी पर पहुंचाया, उसी आवाज ने इनका साथ छोड़ दिया। राजकुमार साहब को गले का कैंसर हो गया। ये बात सिर्फ राजकुमार और इनके बेटे पुरु जानते थे और राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनकी इस बीमारी के बारे में बॉलीवुड में किसी को भी पता चले। पुरु को भी मना किया था, किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ट्रीटमेंट के दौरान इनकी आवाज़ इतनी मध्यम पड़ गई थी कि बहुत नज़दीक जाकर बात सुननी पड़ती थी। जब राजकुमार साहब को लगने लगा कि अब उनके पास वक्त कम है, तो उन्होंने अपने बीवी और बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि उनके मरने की खबर मीडिया में या न्यूज़ चैनल को ना मिले। जब क्रियाक्रम की सारी रस्में पूरी हो जाएं, तभी ये बात किसी को बताई जाए। राजकुमार के गुजर जाने की खबर सिर्फ उनके करीबी दोस्त चेतन आनंद को ही दी गई थी, क्योंकि ये राजकुमार की आखिरी ख्वाहिश थी। राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गई, पर आवाम के दिलों में उनकी रौबदार आवाज़ आज भी गूंजती है, जैसे कि फिल्म पाकीज़ा, हीर रांझा, पत्थर, धर्मकांटा और ब्लॉकबस्टर फिल्म सौदागर। इनकी लास्ट फिल्म गोट एंड गन, जो कि गुजरने के 1 साल पहले बनी और रिलीज़ हुई थी। राजकुमार साहब ने एक इंटरव्यू में बताया था, उनको खुला आसमान बहुत पसंद है, बेशक वो खुद एक तारे से कम न थे। उन्हें आउटिंग का बहुत शौक था, जैसे कि समंदर और दरिया को विजिट करना। बुलंदी और पहाड़ों के बीच में भी वो बहुत खुश रहा करते थे और वैसे ही बुलंदी इन्होंने बॉलीवुड में पाई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते हैं। गुड बाय।